मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम आपको ईवीएस में चैप्टर 6 का द प्लांट किंगडम को रीड कराएंगे। पहले वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करा दिया था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आपको चैप्टर नंबर 6 रीड कराएंगे। आप तो आइए बच्चों, अब हम ये चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं। आप सब अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ रीड करिए। चैप्टर नंबर 6, द प्लांट किंगडम। गो फॉर ए नेचर वॉक। एक प्रकृति को देखने के लिए चले, एक वॉक लेंगे नेचर के लिए। देयर आर ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन द नेचर। प्लांट्स की हमारी प्रकृति में, हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स की काफ़ी सारी वैरायटी है, यानी कि प्रकार हैं। बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। बड़े, छोटे, तगड़े और कमज़ोर। दे प्रोवाइड अस विद मैनी यूजफुल थिंग्स सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन्स। वे हमें बहुत सारी उपयुक्त चीज़ें देते हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, घर और दवाइयाँ। दे कीप द इन्वायरमेंट फ्रेश एंड हेल्दी। वो हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेश और हेल्दी रखते हैं, यानी साफ सुथरा और रखते हैं। कौन रखते हैं? प्लांट्स। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट द प्लांट्स अराउंड अस। आइए अब जानते हैं कुछ और पौधों के बारे में, हमारे आसपास के कुछ और पौधों के बारे में। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट्स के पार्ट्स, यानी प्लांट्स बॉडी हैज़ 2 मेन पार्ट्स। प्लांट बॉडी यानी कि एक पौधे के 2 मेन हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड सॉइल। ये जो रूट सिस्टम होता है, जो हिस्सा ज़मीन के नीचे यानी मिट्टी में दबा हुआ होता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। या रूट क्या होती है? जड़। अब नेक्स्ट है शूट सिस्टम। इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल। जो हिस्सा प्लांट का जो हिस्सा मिट्टी के ऊपर रहता है, उसे शूट सिस्टम कहते हैं। इट बियर्स स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। इसमें क्या क्या शूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं? स्टेम यानी तना, फ्रूट यानी फल, लीव्स यानी पत्तियाँ, ब्रांचेस यानी शाखा, वो छोटी डंडियाँ, एंड फ्लावर्स यानी फूल। तो रूट सिस्टम वो होता है जो मिट्टी के नीचे रहता है, और शूट सिस्टम प्लांट का वो पार्ट जो मिट्टी के ऊपर रहता है। These 2 systems work together to keep the plant fixed to the soil and stand upright. ये दोनों सिस्टम, ये 2 सिस्टम कौन कौन से? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं। वर्क टुगेदर मतलब एक साथ काम करना। किस लिए? टू कीप द प्लांट फिक्स टू द सॉइल एंड स्टैंड अपराइट, ताकि वे पौधे को मिट्टी से जोड़ के रखें और वह उसे सीधा खड़ा रख सकें। समझे? अब नेक्स्ट है रूट्स, यानी कि जड़ें। ये देख रहे हैं, ये प्लांट का डायग्राम है। जो ये इतना हिस्सा जो होता है हमारा सॉइल के नीचे रहता है, ये है हमारी रूट, इसलिए ये है रूट सिस्टम। और ये जो हमारा हिस्सा सॉइल के ऊपर रहता है, ये होता है शूट सिस्टम। ये स्टेम, ये लीव्स, ये हमारे ब्रांचेस, ये फ्लावर और ये फ्रूट। ये फ्लावर और ये फ्रूट। तो आइए अब पढ़ते हैं हम रूट्स के बारे में, यानी जड़ों के बारे में। रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल। रूट्स, जड़ें पौधे को मिट्टी के नीचे कस के पकड़ के रखती हैं। इवन स्ट्रॉन्ग विंड्स आर अनेबल टू अपरूट देम। इतने टाइट पकड़ के रखती हैं, वो मिट्टी में दबी होती हैं, कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो तेज़ हवाएं होती हैं, वो भी उन्हें उखाड़ नहीं पाती। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सॉइल। जो रूट्स होती हैं यानी जो जड़ें होती हैं, वो प्लांट के लिए
सॉइल में से यानी मिट्टी में से प्लांट के लिए पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी सोख लेती हैं। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना। रूट्स क्या करती हैं, वो पानी और मिनरल्स को प्लांट के लिए सोख लेती हैं। कहाँ से, मिट्टी में से। देन इट इज सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसके बाद ये जो वाटर और मिनरल्स उसने सोखा वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में भेजा जाता है। रूट्स ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट्स जो हमारी जड़ें होती हैं वो सॉइल इरोजन से भी बचाती हैं, यानी ज़मीन के खराब होने से। जो टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स के टाइप्स यानी कि अलग अलग प्रकार के जड़ें। सम रूट्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स। कुछ जड़ें प्लांट का खाना भी स्टोर करती हैं, प्लांट के लिए खाना भी स्टोर करती हैं। रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड बीटरूट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडिबल रूट्स। ये रेडिश, कैरेट, टर्निप और बीटरूट जो होती हैं ये कुछ खाए जाने वाले रूट्स यानी जड़ों के नाम हैं। रेडिश यानी गाजर, कैरेट मूली, टर्निप शलगम, बीटरूट शकरकंदी, बीटरूट यानी शकरकंदी। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन रूट्स को हम खा सकते हैं। एडिबल रूट्स हैं ये, यानी जिन्हें खाया जाता है। दे आर कॉल्ड फूड स्टोरेज रूट। इन सभी को क्या कहा जाता है, फूड स्टोरेज रूट। जिन रूट्स में प्लांट्स के लिए खाना स्टोर होता है उन्हें हम कहते हैं फूड स्टोरेज रूट्स। द रूट with one thick main root and many small roots rising from the main root is called taproot. The root with one thick main root, ऐसी जड़ जिसमें एक मोटी मेन रूट होती है, मोटी जड़ होती है एक, और उसमें से उस मोटी एक जड़ में से काफ़ी सारी छोटी छोटी जड़ें निकल रही होती हैं, उसे हम उस मेन रूट को हम कहते हैं टैप रूट। जैसे देखिए ये एक जड़ है, अब इसमें से अलग अलग छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं, तो ये कौन सी रूट हुई, टैप रूट। समझे। प्लांट्स लाइक मैंगो, कैरेट, नीम हैव टैप रूट सिस्टम। प्लांट्स पौधे जैसे कि आम का पौधा, कैरेट या फिर नीम, इन सब पे टैप रूट होती है। दे ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड। ये ज़मीन में काफ़ी नीचे तक बढ़ती हैं। टैप रूट जो है काफ़ी नीचे तक, गहराई तक ज़मीन में ग्रो करती हैं। प्लांट्स दैट हैव मैनी थिन रूट्स राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम हैव फाइब्रस रूट्स। एक प्लांट्स जिसकी जड़ें काफ़ी पतली और एक ही जगह से निकल रही होती हैं, जिसका डायरेक्ट निकल रही होती है, कोई एक मेन रूट नहीं होती, डायरेक्टली प्लांट में से निकल रही होती है और काफ़ी पतली होती है, उन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। ये देखिए, ये जो फाइब्रस रूट है ये डायरेक्टली निकल रही है, कितनी सारी पतली पतली जड़ें एक ही जगह पौधे से निकल रही है, इसलिए इसे कहते हैं फाइब्रेट्स। जैसे रेशों का एक गुच्छा सा, फाइब्रस रूट्स। दे डू नॉट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। ये ज़्यादा नीचे तक ग्रो नहीं करती हैं, मिट्टी के अंदर ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती। दे ब्रांच आउट साइडवेज इन ऑल डायरेक्शन, और ये हर डायरेक्शन में, हर दिशा में बिखरती हैं। सम प्लांट्स हैव बर्ड्स विद द रूट्स। कुछ प्लांट्स में रूट्स के साथ साथ बर्ड्स भी होते हैं। These birds grow into new plants, और इन्हीं बर्ड्स से नए पौधे भी उगते हैं। They are called propagative roots, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है propagative roots। कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स यानी जड़ों के साथ साथ बर्ड्स भी होते हैं। क्या होते हैं, बर्ड्स,
ऐसे प्लांट्स को ऐसे इन जो वो बर्ड्स होती हैं उन्हें कहा जाता है प्रोपगेटिव रूट्स। ये इनसे यानी इन बर्ड्स से एक नया प्लांट भी ग्रो करता है। चेरी एंड स्ट्रॉबेरी हैव प्रोपगेटिव रूट्स। चेरी जो होती हैं और जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं वो एक उनमें जो होती है एक प्रोपगेटिव रूट होती है। ट्रीज लाइक बैनियन हैव एरियल रूट्स। बैनियन ट्री यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उनकी एरियल रूट्स होती हैं जो कि हवा में ऐसे लटक रही होती हैं। एज दे कम डाउन टू द ग्राउंड फ्रॉम द ब्रांचेस, उन्हें एरियल रूट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो होती हैं वो हम ये यहाँ पे देखिए, ये ऐसे शाखाओं से ब्रांचेस से नीचे की ओर लटक रही होती है, इसलिए इन्हें एरियल रूट्स कहा जाता है। They are present in trees with thick and heavy branches. ये उन पेड़ में होती हैं जिनकी मोटी और भारी शाखाएं होती हैं ताकि वे उन्हें सपोर्ट दे सकें, सहारा दे सकें, सपोर्ट। They fix themselves to the soil and take moisture from the air. वो अपने आप को मिट्टी से फिक्स कर लेती हैं और जो अपना मॉइस्चर जो पानी होता है वो हवा से लेती हैं, एयर से लेती हैं। मैंग्रोव्स आर ट्रीज दैट ग्रो इन मार्शी एंड वाटरलॉग्ड एरियाज। मैंग्रोव्स वो पेड़ होते हैं जैसे नारियल वगैरह के जो कि दलदली या पानी भरे इलाके में उगते हैं। देयर रूट्स ग्रो अबव द सॉइल। उनकी जड़ें जो होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के, मिट्टी के ऊपर ही ग्रो करती हैं। एंड आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, और उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग रूट्स। दे टू टेक द एयर फॉर सर्वाइवल फ्रॉम अबव द वाटर सरफेस। वे भी हवा से ही अपने सर्वाइवल के लिए पानी लेती हैं क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर होती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 6 द प्लांट किंगडम। जितना आपको करा दिया गया है आपको उतना चैप्टर रीड करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।